हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग केपी गुरु। आई एम कुमार पारस। एक खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए और विशेषकर उन छात्रों के लिए जरूर जो विभिन्न एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे थे और इसको एक बहुत बड़े एक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA राष्ट्रीय भर्ती संस्था की गठन की मंजूरी दे दी है। चलिए देखते हैं फटाफट क्या है। वैसे ही वीडियो 2-3 दिन लेट हो चुकी है। आइए देखते हैं सरकार ने ऐसा क्या करा है जिससे छात्रों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, उन अभ्यर्थियों के बीच में जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, खलबली सी मची हुई है। देखते हैं, आइए इसके लिए फटाफट देखते हैं। तो है क्या दोस्तों, सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन की घोषणा कर दी है और सरकार के कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब होगा क्या? अब होगा ये, इसके द्वारा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। क्या होगा ये CET? अभी तक आप लोगों ने टेट, सुपर टेट का नाम सुना होगा, अब ये CET आया है। CET होगा क्या? जैसे अभी तक हमारे देश में लगभग 20 या 20 से अधिक एजेंसीज जो हैं, संस्थाएं जो हैं, वो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस कराती थी, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कराती थी। और अब क्या है, सरकार ने जो ये NRA बनाया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो का गठन कर रही है सरकार, इसके द्वारा CET की परीक्षा होगी और उन सभी संस्थाओं की परीक्षा CET कराएगी। फिलहाल वर्तमान में क्या है, वर्तमान में केवल 3 एग्जाम्स को इसमें शामिल कराया गया है, 3 संस्थाओं को इसमें शामिल कराया गया है, SSC, IBPS और RRB के लिए। आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट क्या है, 10 पॉइंट में आपको पूरा ही समझाऊंगा आपके लिए। जरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सभी छात्र अपने बड़े भाई बहनों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। वो सभी अभ्यर्थी जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। तो देखिए है क्या, पहला पॉइंट क्या है कि NRA का गठन। ये तो आपकी बात समझ में आ गया है कि सरकार के मंत्रिमंडल ने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की घोषणा कर दी है। दूसरी बात, ये NRA करेगा क्या? ये NRA कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन कराएगा। ठीक है, क्या होगा ये CET? कैसी परीक्षा होगी? CET क्या है? ये पूरे देश, राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होगी और क्या है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। देश में एक महामारी फैली हुई है, उस सबको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए इस सरकार ने तुरंत ही इस चीज का एक गठन करने का प्रयास किया है कि जिससे जो है कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन CET की परीक्षा होगी। अब देखिए ये परीक्षा भी जो है अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग है। 10th पास के लिए अलग है, 12th पास के लिए अलग है, ग्रेजुएट्स के लिए अलग है, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार। ठीक है, और फिलहाल तो ये ग्रुप B और ग्रुप C की परीक्षाएं ये CET के द्वारा संचालित की जाएंगी और जो भी परीक्षा है वो सारी नॉन टेक्निकल्स हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, 4th पॉइंट। CET क्या है? ये परीक्षा, अभी तक जो परीक्षाएं होती थी वो हिंदी या इंग्लिश में होती थी। अब ये मल्टीपल लैंग्वेज परीक्षा है। मल्टीपल लैंग्वेज माने कई भाषाओं में ये परीक्षा होगी। ठीक है, अभी माना जा रहा है लगभग 12 मेन लैंग्वेजेस, 12 मेन लैंग्वेजेस, 12 मुख्य भाषाओं में ये परीक्षा होनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, साल में 2 बार होगी, 2 times in a year। ठीक है, पूरे साल में 2 बार परीक्षा होगी। ओके, फिर क्या है, 5th पॉइंट देखते हैं। दिस प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। आशा करी जा रही है कि ये क्रियाविधि, ये प्रोसेस लगभग अगले साल से प्रारंभ हो जाएगा। और फिलहाल मैंने आपको बताया जो देश में हमारी परीक्षाएं कराती हैं वो एजेंसी लगभग 20 या 20 से अधिक हैं। फिलहाल सरकार ने 3 संस्थाओं के लिए इसमें शामिल करा है, वो SSC है, IBPS है, RRB। आप सभी को मालूम है कि जैसे SSC है वो 10+2 की एग्जामिनेशंस कराता है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन कराता है। IBPS जो है वो बैंक्स के एग्जाम्स कराता है। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये सारे रेलवे के एग्जाम्स कराता है। तो चाहे वो RRB है जो रेलवे की एग्जाम्स करा रहा है, चाहे वो IBPS है जो बैंक्स की एग्जाम करा रहा है, चाहे वो SSC है जो अन्य सरकारी परीक्षा एग्जामिनेशन करा रहा है, इन तीनों का मिलाकर एक ही परीक्षा होगी। क्लियर है? इन तीनों को मिलाकर एक ही परीक्षा देनी होगी अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या था अभी तक कि
ये परीक्षाएं जो है लगभग 2 या 3 फेजेस में होती थी। पहले प्री होती थी, फिर मेंस होती थी, उसके बाद इंटरव्यू होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो सीईटी की परीक्षा है, ये प्री वाली परीक्षा सीईटी कंडक्ट कराएगी। जो प्री वाले एग्जामिनेशन है वो सीईटी कंडक्ट कराएगा, भले ही वो एसएससी का हो, भले ही वो आईबीपीएस का हो, भले ही वो आरआरबी का हो। क्लियर है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है और उसमें एसएससी के भी अधिकारी वर्ग होंगे, आईबीपीएस के भी होंगे और आरआरबी के भी होंगे। और प्री एग्जाम कौन कराएगा इन तीनों संस्थाओं का? सीईटी। किसके द्वारा होगा? एनआरए के द्वारा होगा। क्लियर है? और उसका मेन परीक्षा ये लोग स्वयं कराएंगे, इंटरव्यू ये लोग स्वयं लेंगे। फिलहाल अभी ऐसा ही है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या बदलाव होता है। एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। 7 पॉइंट देखते हैं। सीईटी स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर 3 years। और इसके लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा दे देगा उसको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, उसकी मार्क्स आएंगे, उन मार्क्स को बोला गया स्कोर कार्ड। ये वैलिड होगा, 3 साल के लिए वैलिड होगा। अभी तक क्या होता था? अभी तक ये होता था, अगर व्यक्ति ने एसएससी की परीक्षा दी और प्री जो दिया वो एसएससी का दिया, तो वो प्री एसएससी का ही होता था, वो आईबीपीएस का नहीं होता था, वो आरआरबी का नहीं होता, बैंक का नहीं होता था, वो रेलवे का नहीं होता था, एसएससी का ही होता था। ऐसे ही अगर बैंक का प्री होता तो बैंक्स का ही होता था, वो रेलवे के लिए या एसएससी के लिए मान्य नहीं होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? तीनों का एक एग्जाम, ठीक है, और इन तीनों संस्थाओं का एक एग्जाम, एक परीक्षा, और जो उनका प्री होगा वो तीनों के लिए मान्य होगा। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है। उसके बाद देखते हैं, तो ये स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड कितने कब तक के लिए वैलिड होगा? 3 years के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होगा। बहुत अच्छी बात है ना। और सबसे बड़ी बात क्या, मान लीजिए मैंने पहले आपको बताया साल में 2 बार परीक्षा होनी है, अभी मेरे मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, मैंने अगली परीक्षा दी और उसमें मार्क्स मैंने बढ़ा लिए, तो जो मेरा बढ़ा हुआ स्कोर कार्ड होगा वो माना जाएगा, कम वाला स्कोर कार्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, कैबिनेट कैसा कहना है कि सेम सिलेबस होगा, सिलेबस तीनों का, तीनों परीक्षाओं का सेम सिलेबस होगा, क्योंकि एग्जाम एक हो रहा है तो सिलेबस भी एक होगा। अभी तक क्या होता था, एसएससी का अलग सिलेबस है, आईबीपीएस का अलग सिलेबस है, आरआरबी का अलग सिलेबस है, रेलवे का अलग, बैंक्स का अलग और एसएससी का अलग। अब तीनों का एक सिलेबस, यानी अभ्यर्थी एक सिलेबस पे तैयारी करेगा और तीनों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 9th पॉइंट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट कराने का प्रयास है। ठीक है। फिलहाल सरकार ने लगभग 117 डिस्ट्रिक्ट में कराने का निर्णय लिया, आगे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा। ओके। कॉमन रजिस्ट्रेशन, लास्ट पॉइंट, एक रजिस्ट्रेशन होगा और सारे एग्जाम्स होंगे। देखिए कितना बढ़िया प्रोग्राम है, एक बहुत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ठीक है। और देखते हैं इसके लिए इसका भविष्य क्या होता है। मैं तो सोचता हूं भविष्य बहुत अच्छा ही होगा, बहुत उज्जवल भविष्य होगा। ओके। और एट ए ग्लांस एक बार में फटाफट तेजी से जरा देख लेते हैं, 10 पॉइंट के लिए अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। ओके। तो एग्जामिनेशन किसका गठन करा गया है, कौन सी एजेंसी गठन करा गया है? एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करा गया। क्या करेगी ये एजेंसी? सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। कैसी परीक्षा होगी? कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। किसके लिए होगी? 10th 12th ग्रेजुएट सबके लिए अलग अलग परीक्षा होगी। फिलहाल किस किस को शामिल करा गया है? ग्रुप बी और ग्रुप सी के स्तर की परीक्षा होगी। और किन किन भाषाओं में होगी? मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगी। लगभग 12 भाषाएं, मुख्य भाषाएं शामिल करी जा रही हैं। कितनी बार होगी साल में? वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी। ठीक है। कब से प्रोसेस शुरू हो जाएगा? लगभग अगले साल से। फिलहाल कितनी संस्थाओं को शामिल करा गया है? 3 संस्थाओं को, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी। कितना एग्जाम होगा इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर? एक परीक्षा होगी। कैसी परीक्षाएं हैं ये? नॉन टेक्निकल है, एनटी। क्लियर? ठीक है। और सरकार इनका कौन सा एग्जाम कराएगी? प्री वाला एग्जाम कराएगी। मेन और इंटरव्यू कौन कराएंगे? ये संस्थाएं खुद कराएंगी। फिलहाल अभी ऐसा ही है। ठीक है। ये स्कोर कार्ड जो सीईटी का स्कोर कार्ड होगा कितने साल के लिए वैलिड होगा? 3 साल के लिए वैलिड होगा, फॉर 3 years के लिए। सिलेबस कैसा होगा? सेम सिलेबस होगा। कहां कहां होगी? लगभग हर शहर में होगी। रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक देश एक परीक्षा, सारी नौकरियां एक परीक्षा में। ओके। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपने अभी तक केपी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जो जो वीडियो मिल रही है वो आप तक पहुंच सकेगी। ओके, थैंक यू।